नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं आपके सितंबर मंथ की और मकर राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे कैप्रिकॉन एसेंडेंट एंड कैप्रिकॉन मून साइन। तो आपके लिए ये जो समय है सितंबर मंथ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है और इफ़ेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो थोड़ा ध्यान देना भी ज़रूरी है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम समझने के लिए कि ताकि आपको पता चले कि भाई इसमें ये इफेक्ट हो सकता है, हमें ये ध्यान रखना है, इसका ये बेनिफिट मिल सकता है, वो हमें ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ये एक चीज़ है और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम मकर के लिए जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मकर आपकी राशि और लग्न है और शनि उसके मालिक है, जो कि वक्री स्थिति में सेकंड हाउस में चल रहा है, कुंभ में। और उनकी एक नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि चल रही है आपके चतुर्थ भाव पे, सुख भाव पे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी तक आपके मकर वालों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स देख लिए होंगे, हर्डल्स देख लिए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि कुछ जगह पर उनकी लोन अटक गई होगी, कुछ जगह पर प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आ चुके होंगे, कुछ जगह पर डील कैंसिल हो गई होगी। देखिए, अगर डील कैंसिल हुई है और आपने कोई लॉस नहीं किया है तो बेस्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर डील में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पैसे फंसे हुए हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जो लोग नया कुछ डील करना चाहते हैं तो वो रुक जाएं। शनि वक्री है और नीच दृष्टि आपके सुख भाव पे, आपके ज़मीन मकान वाहन माता के स्थान पे अभी भी सितंबर में कर रहे हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आपका शनि के बिल्कुल सामने सूर्य जो है वो 15 सितंबर तक चलेगा। अब सेकंड हाउस में शनि है, अष्टम भाव में सूर्य है, अपने घर में है। सूर्य शनि का अलग मैंने सेपरेट वीडियो दिया है। अब 15 सितंबर तक जो आपका सूर्य है वो अष्टम भाव, पैतृक संपत्ति, पितृ और आपके अकल्ट, यानी कि जहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, उस स्थान में बैठा हुआ है। वहाँ पर आपको सूर्य स्पीड में कुछ आप पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे बेनिफिट हो जाए, ये गुप्त धन मिल जाए, पैतृक संपत्ति में अचानक से आप चाहते हैं कि मेरा हिस्सा दे दो, और आप ही राइज कर रहे हैं उस मुद्दे को, आप उठा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप चीज़ें होंगी। शनि की दृष्टि है वहाँ पर, वो करेगा। सूर्य अभी यहाँ पर है, वो आपको अग्रेसिव बनाएगा। आपको उसमें कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है, आपको बिना सोचे समझे उसमें कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, वरना वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी। सो बी क्लियर। दूसरा, यहाँ पर आपका ऐसी विद्याओं के पीछे भागना, वो शॉर्ट टर्म का आपका एक गुब्बारा है। मन में आया कि चलो मैं ये सीख लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, उसमें तंत्र मंत्र यंत्र जानता हूँ। एस्ट्रोलॉजी तक ठीक है कि उसको जानने की आप कोशिश करें और जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको उसका समझ में आता हो तो आप सही दिशा में कभी कभी निर्णय ले पाए। तो कुछ हद तक ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप डीप में जाओगे तो वो मंत्र तंत्र आपके लिए सही नहीं है। और ये सूर्य का इफेक्ट है, वो शॉर्ट टर्म का है। शनि आपको उसमें अलग दिशा में ले जाएगा, वो आपको फिर पसंद नहीं आएगा, तो उसमें मत उलझिएगा। अब सूर्य का एक ट्रांजिट होने वाला है आपके अष्टम भाव से, अपने घर को छोड़कर सूर्य जाएंगे भाग्य स्थान में। तो भाग्य में कन्या राशि है, केतु वहां बैठा है और उसके बिल्कुल सामने राहु है। तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन ब्रेक होकर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। वहां पर ग्रहण योग का इफेक्ट मिलेगा आपको और ये चीज़ आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट करेगी। ग्रहण लगेगा क्योंकि देखिए, आपका भाग्यस्थान का मालिक बुध है, वो भी वहां पर है अस्त स्थिति में। बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, उतना पावर नहीं है उसके पास। तो सूर्य को भी ग्रहण लगेगा और आपका राहु जो है वो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन करके भाग्य पे नेगेटिव इफेक्ट करेगा। आपको जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो रुके रहेंगे। केतु का आपको बेनिफिट मिल रहा है, केतु धर्म के स्थान में अच्छा होता है, 9th हाउस में अच्छा होता है, इवन राहु 3rd हाउस में अच्छा है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन जब सूर्य के साथ बनाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए सही नहीं है। दूसरा, आपकी राशि या लग्न जो है वो शनि का है, तो ऑलरेडी आपका पावर जो है, एनर्जी है, वो शनि के हिसाब से चल रही है और आपका सूर्य यहाँ पर आपको नेगेटिव लीड करेगा और भाग्य आपको जो सपोर्ट कर रहा है उसमें ब्रेक आएगा। तो जो चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में 15 सितंबर से पहले ऐसी हुई है जो आपको बिना सोचे समझे बेनिफिशियल हुई है,
आपके अपने अपने आप आपको लाभ दिया है, उन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा 15 सितंबर के बाद से वहाँ रुकावटें आना शुरू होगी। और ख़ासकर 15 अक्टूबर तक 1 महीने का समय है, तो उसमें कुछ बड़ा निर्णय ना लें, उससे भागे नहीं, उसको थोड़ा कंट्रोल करें कि भाई उसमें इन्वॉल्व ना हो, एक्शन रिएक्शन ना हो, तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आपका थर्ड हाउस है जहाँ राहु बैठा है, तो सूर्य का इफेक्ट वहाँ मिलेगा, तो आप जो नए साहस, नए पराक्रम, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ के रिलेशन, इन सारी चीज़ों में आप संभालें तो अच्छा है। नए साहस ना करें, बिना सोचे समझे ना करें, बिना कैलकुलेशन के ना करें। मेरे हिसाब से तो कुछ करना ही नहीं चाहिए कम से कम 15 सितंबर से आपको 15 अक्टूबर तक। लेकिन सितंबर मंथ की हम बात करें तो सितंबर में तो नहीं करना चाहिए। आफ्टर मिड ऑफ सितंबर, 15 सितंबर के बाद राहु जो है वो आपको लालच से ले जाएगा, ग्रहण आपको स्ट्रेस में डालेगा, और ब्रदर सिस्टर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकता है, इवन आपकी पार्टनरशिप उनके साथ है तब भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो थोड़ा ये समय संभालने जैसा है मकर वालों आपको। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय जाएगा फिर और अच्छा समय है। और गुरु आपका दृष्टि योग से अच्छा है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर सूर्य जहाँ जा रहे हैं भाग्य स्थान पे वहाँ पर है, तो गुरु की दृष्टि से आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। बट फिर भी गुरु का ही खुद का स्थान जो है वो पंचम भाव है आपकी कुंडली का, वो सही नहीं है, वो कारक स्थान में है, और कारक स्थान में वो भाव को नष्ट कर रहा है। तो आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है आपके लिए, थोड़ा समय सही नहीं चल रहा है, आपके स्ट्रेस बढ़ रहा है, पढ़ाई को लेके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गुरु, अगर आपके संतान हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके संतान जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आपके संतानों के लिए जो हो रहा है उनकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट होगा, उनकी शादी को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, जॉब या बिजनेस को लेके, तो वो स्ट्रेस रहेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर ट्रांजिट। तो थोड़ा वहाँ पर आपको, और आपका लग्न जो है वो गुरु की नीच राशि का लग्न है, गुरु की दृष्टि भी वहाँ पर है, तो आपके थॉट्स में थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ेगी सितंबर में। आपके लिए पॉजिटिव क्या है, तो शनि की स्थिति पॉजिटिव है। शनि लग्नेश होकर सेकंड हाउस में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। गुरु यहाँ नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, लेकिन आपका शनि पावरफुल है। लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें सही हो, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, ऑलरेडी कुछ सोचा हुआ है और एक्शन कर दिया है काफ़ी समय पहले, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको चलने दीजिए। ये टाइम बिंग इफेक्ट है, इसमें आपको कुछ सपोज आपने थोड़े 1 आध साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले कुछ इन्वेस्ट किया है, अभी वहाँ वो इन्वेस्टमेंट गड़बड़ा रहा है, मतलब वहाँ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो चीज़ आप वैसे की वैसे रहने दीजिए। शनि के हिसाब से आपने किया हुआ है, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी, लेकिन अभी आप उसमें सब चीज़ें हटा देंगे, वो इन्वेस्टमेंट ब्रेक कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो या एनीथिंग, वो आपको कुछ सोचना नहीं है। लॉन्ग टर्म में 1 आध साल जाएगा, फिर वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। सो इस तरह से सोच के चलिए, उसको ज़्यादा नेगेटिविटी में आके या स्ट्रेस में आके कोई निर्णय मत लीजिए। और आपके फर्स्ट हाउस पे गुरु की नीच दृष्टि की वजह से थॉट्स में जो नेगेटिविटी है वो आपके निर्णय को इफेक्ट कर रही है। आपके आसपास जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी राय लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और सही दिशा पकड़ के चलिए, और ओपिनियन लीजिए, निर्णय मत लीजिए, खुद निर्णय मत लीजिए, और थोड़ा स्ट्रेस कम रखिए, और उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पूजा मंत्र स्तोत्र पाठ कीजिए, स्पिरिचुअल वे में जितना आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं वो कीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ आपके निर्णय आप खुद बिना सोचे समझे करते रहेंगे, स्ट्रेस होता रहेगा, और सारी चीज़ें डिस्प्यूटेड, डिस्ट्रॉयड, और पूरी एक नेगेटिविटी उसमें फैलेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ नहीं करना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। बेस्ट टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम ख़राब है, एक हाईवे से आप जा रहे हैं, मस्त एक रास्ता है, अचानक खड्डा आया, थोड़ा शांत धीरे, और फिर उसमें से निकल जाना है, आगे फिर अच्छा रोड है, तो वो सोच रखनी है यहाँ पर। तो सितंबर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। शुक्र जो है वो आपके कर्मस्थान में आ रहा है मंथ एंड तक, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी है, शुक्र कर्मस्थान का मालिक है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आपके काम में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो वो एक आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर आप कहें जॉब का क्या है, बिजनेस का क्या है, तो उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ये मंथ में। ये मंथ बाकी सब चीज़ों में स्मूथ है। मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने बताया। बुध आपका अस्त है भाग्य का मालिक होकर,
तो मैंने जो भाग्य के बारे में बताया थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टॉक मार्केट या प्रेम विद्या संतान के मामले में जुपिटर आपके लिए सही नहीं है, तो थोड़ा उसमें केयर करें, ध्यान रखें, नथिंग एल्स। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।